खम्मागणी दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। दोस्तों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं राजस्थान के सबसे बड़े और ऐतिहासिक किलों में से एक चित्तौड़गढ़ फोर्ट पर, जो किला न सिर्फ अपनी विशालता और खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसके इतिहास और वीरता की गाथाएं भी बहुत रोमांचक है। तो चलिए इस किले की गहरी कहानी को जानने और देखने के लिए हम अपने सफ़र को शुरू करते हैं। चित्तौड़गढ़ किले में पहुंचने के लिए 7 विशाल और ऐतिहासिक प्रवेश द्वार से होकर जाना होता है। इन गेट का निर्माण युद्ध रक्षात्मक दृष्टिकोण से अत्यधिक सुदृढ़ तरीका अपनाकर किया गया था, जिसमें पाड़न पोल, भैरव पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, जोरला पोल, लक्ष्मण पोल और राम पोल आते हैं। सभी गेट भारी पत्थरों और नुकीले मेहराबों से निर्मित है, ताकि हाथी या तोप के हमलों से रक्षा हो सके। दोस्तों, यह है चित्तौड़गढ़ फोर्ट, जो राजस्थान के सबसे ऐतिहासिक किलों में से एक माना जाता है। इस किले का इतिहास करीब 7वीं सदी से जुड़ा हुआ है। जब आप इस किले के अंदर कदम रखते हैं तो आपको यहाँ के हर कोने से वीरता और बलिदान की गाथाएं सुनाई देती है। चित्तौड़गढ़ किला कई बार युद्धों और आक्रमणों का शिकार हुआ, लेकिन कभी भी यह टूटकर नहीं गिरा। किले का सबसे प्रसिद्ध किस्सा है महाराणा प्रताप और रानी पद्मिनी का। रानी पद्मिनी की खूबसूरती और उनके बलिदान की कहानी आज भी इस किले में गूंजती है। यह किला सिर्फ युद्धों का गवाह नहीं रहा, बल्कि यहाँ के राजा और रानियां भी अपनी जान की बाजी लगाकर किले की रक्षा करते थे। चित्तौड़गढ़ किले के भीतर स्थित मीरा मंदिर राजस्थान की समृद्ध भक्ति और इतिहास का अनुपम उदाहरण है। यहाँ मीराबाई और भगवान कृष्ण की मूर्तियाँ साथ साथ स्थापित है, जो उनके दिव्य प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। यह है राधा कृष्ण मंदिर, जिसे आमतौर पर कुंभ श्याम मंदिर कहा जाता है, जिसे मीराबाई द्वारा विशेष पूजा स्थल के रूप में इस्तेमाल किया गया था। यहाँ मीराबाई स्वयं प्रतिदिन प्रार्थना करती थी, इसलिए इसे मीरा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह है रानी पद्मिनी का महल, जहाँ रानी पद्मिनी ने अपनी इज्जत और सम्मान की रक्षा के लिए जान दे दी थी। इस महल से जुड़ी कई रोमांचक और दिल छूने वाली कहानियां हैं। यह महल न केवल वास्तुकला का बेहतर उदाहरण है, बल्कि यहाँ का वातावरण आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। यह है विजय स्तंभ, जो महाराणा कुंभा ने अपनी जीत की याद में बनवाया था। यह स्तंभ 37 मीटर लंबा है और किले की सबसे ऊंची जगह पर स्थित है। जब आप इसके ऊपर जाते हैं तो आपको पूरे चित्तौड़गढ़ का बेहतरीन दृश्य देखने को मिलता है। फिलहाल अभी इसके अंदर जाना बंद कर रखा है। चित्तौड़गढ़ किला एक प्राकृतिक किला था, जिसे कई सुरक्षा प्रबंधों के साथ तैयार किया गया था। यहाँ के जलाशय, सुरंगें और सुरक्षा दीवारें दर्शाती है कि इस किले का निर्माण कितनी सोच समझकर किया गया था। यहाँ से पूरे चित्तौड़गढ़ शहर का दृश्य बहुत ही सुंदर और लुभावना दिखाई देता है। चारों ओर हरियाली और किले की दीवारें आपको एक अद्भुत अनुभव देती है। ये देखिए, अब हम उस स्थान की ओर बढ़ रहे हैं जहाँ राजपूत महिलाओं ने अपने सम्मान की रक्षा के लिए अग्नि को आलिंगन किया। ये वो जगह है जहाँ रानी पद्मिनी और उनके साथ हजारों महिलाओं ने जौहर किया था। यह घटना 1567 की है और आज भी ये स्थल हमें उस वीरता और बलिदान की याद दिलाता है। रानी पद्मिनी ने अपनी सेना के साथ किले की रक्षा की थी, लेकिन अंत में महिलाओं ने अपनी जिंदगियां आहुति के रूप में दे दी थी। दोस्तों, यह है कालिका माता का मंदिर, जो 8वीं शताब्दी में सूर्य मंदिर के रूप में बनवाया गया था, जिसे बाद में 14वीं शताब्दी में कालिका माता मंदिर में बदल दिया गया। यह मंदिर चित्तौड़गढ़ किले के भीतर स्थित है और देवी भद्रकाली को समर्पित है, जो देवी दुर्गा का एक रूप है। किले के भीतर स्थित गोमुख कुंड एक पवित्र जलाशय है, जिसे धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यधिक प्रतिष्ठा प्राप्त है। गोमुख कुंड चित्तौड़गढ़ किले के पश्चिमी भाग में स्थित एक आयताकार जलाशय है,
जो एक छोटी प्राकृतिक गुफा से निकलने वाले पानी से 12 महीने भरता है। इस जलाशय का नाम गोमुख या गाय का मुख इसलिए पड़ा क्योंकि पानी एक चट्टान में गाय के मुख के आकार के छेद से निकलता है। यहाँ एक शिवलिंग भी है जिस पर प्राकृतिक रूप से पानी गिरता रहता है, जिसे अभिषेक के समान माना जाता है। चित्तौड़गढ़ का ऐतिहासिक किला प्रतिदिन सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक दर्शकों के लिए खुला रहता है। प्रवेश शुल्क भारतीय नागरिकों के लिए 40 रुपये और विदेशी टूरिस्ट के लिए 600 रुपये निर्धारित है। बात करें यहाँ पहुँचने की, तो आप चित्तौड़गढ़ आसानी से रोडवेज बस, ट्रेन, प्राइवेट बस, कार या कैब के माध्यम से पहुँच सकते हैं। जयपुर से चित्तौड़गढ़ की दूरी लगभग 310 किलोमीटर है, जबकि अजमेर से यह दूरी करीब 200 किलोमीटर है। तो दोस्तों, यह था हमारा चित्तौड़गढ़ किले का सफ़र। यह किला न सिर्फ राजस्थान के इतिहास को दर्शाता है, बल्कि इसकी वीरता और संस्कृति को भी समेटे हुए है। दोस्तों, यह व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे अगले सफ़र में। तब तक के लिए जय हिंद, जय मेवाड़, जय राजस्थान।